दोस्तों, भारत डिफेंस सेक्टर में इतना आगे बढ़ गया है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे अब लगभग 84,000 करोड़ रुपए के तेजस का बम्पर ऑर्डर आया है। दोस्तों, भारतीय तेजस की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जो दुश्मन देश भी है वह भी भारत से जैसे तैसे चाहते हैं कि तेजस से खरीद सके। और कहां कहां डिमांड है और क्या खासियत है इस विमान की, चलिए अब आपको इन सभी बातों के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत काफी मात्रा में दुनिया भर के देशों से हथियार खरीदता आया है, लेकिन अब वक्त का पासा पलट गया है क्योंकि अब भारत इंपोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। जी हां, दुनिया के कई देशों ने भारत से हथियार खरीदने में रुचि दिखाई है। और दोस्तों, मलेशिया, अमेरिका, अर्जेंटीना, मिस्र, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश भी भारत में बने हथियार खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। और इन सभी देशों की पहली पसंद है देश का हल्का लेकिन बहुत ही घातक फाइटर प्लेन तेजस। इसका सबूत है देश की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पास आए 84,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, 50,000 करोड़ के दूसरे ऑर्डर्स भी लाइन में हैं और उनके लिए बातचीत चल रही है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी डील फाइनल हो जाएगी। HAL की अध्यक्ष व महानिदेशक CB आनंद कृष्णन ने बताया कि देश में बने हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को खरीदने में कई देशों ने रुचि दिखाई है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा, जो कि हमारे देश के लिए काफी शान की बात होगी। भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस देश के साथ साथ विदेशों को भी पसंद आ रहा है। तेजस चीन के JF-17, दक्षिणी कोरिया के FA-15, रूस के MiG-35 और ऐसे कई विमानों को पीछे छोड़ते हुए कई देशों की पहली पसंद बन चुका है, जिसमें सबसे ऊपर नाम है मलेशिया का। दरअसल रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण मलेशिया रूसी मूल के सुखोई 30 के रखरखाव और कल पुर्जों की खरीद नहीं कर पा रहा। ऐसे में भारत ने मलेशिया का साथ दिया और मलेशिया ने भी भारत से तेजस खरीदने का फैसला कर लिया। अब वह भारत से 18 तेजस फाइटर विमान खरीद रहा है और यह न्यूज भारत डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से भारत खुद ही विमानों का निर्माण के साथ साथ रखरखाव और मेंटेनेंस कर रहा है, उससे आने वाले समय में ना सिर्फ भारत आत्मनिर्भर हो पाएगा बल्कि दूसरे देशों को हथियार एक्सपोर्ट करके काफी मुनाफा भी कमा पाएगा। आपको बताते हैं कि तेजस में ऐसा क्या खास है कि पूरी दुनिया के देश इसे पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, इस विमान को बनाने में भारत ने 1983 से लेकर 2001 तक काफी कड़ी मेहनत की और 2001 में इस विमान ने पहली उड़ान भरी थी और साल 2003 में वाजपेयी जी ने इस विमान को संस्कृत नाम तेजस दिया था। तेजस 8 से 9 टन का भार ढोने में पूरी तरह से सक्षम है। यह सुखोई जितने हथियार और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका वजन काफी ज्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा इसकी स्पीड है। हल्का होने के बावजूद इसकी गति बेजोड़ है। यह विमान 52,000 फीट की ऊंचाई पर साउंड की स्पीड से उड़ान भर सकता है। तेजस मार्क 1A काफी महंगा भी है क्योंकि इसमें काफी एडवांस इंस्ट्रूमेंट जोड़े गए हैं और इसके अलावा विमान में देसी रडार भी मौजूद है। यह बेहद हल्का प्लेन है और इसकी फाइटर पावर भी बेहद है। यह मल्टीपर्पज फाइटर प्लेन है। यह इलेक्ट्रॉनिक स्कैन किए गए रडार से लैस है। इसकी खास बात यह है कि इसमें हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है और यह दुश्मन के विमानों को दूर से ही निशाना बना सकता है। इतना ही नहीं, यह दुश्मन के रडार को भी चकमा देने की ताकत रखता है। यह सारे विमानों में सबसे कम वजन का है। इसकी स्पीड राफेल से भी तेज है। इसे 2016 में भारतीय सेना के स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। तब से यह भारतीय सेना की शान बना हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने अपने देश के अंदर रिसर्च एवं डेवलपमेंट को भी बढ़ावा दे रहा है और साथ ही देश की अलग अलग प्राइवेट कंपनियां भी अब अलग अलग हथियारों के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करने के मामले में काफी तेजी से निवेश कर रही है, जिसका नतीजा भारत में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिससे भारत में एक मजबूत डिफेंस इकोसिस्टम तैयार होगा। अभी तक भारत ने जितने भी करोड़ों के हथियार सप्लाई किए हैं वह सब भारत के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन रक्षा निर्यात के मामले में भारत अपने आप को एक सफल राष्ट्र तब कह सकेगा जब भारत द्वारा एक्सपोर्ट के जरिए से बनाया गया तेजस फाइटर विमान भारत किसी दूसरे देश को सप्लाई कर पाए।
इसी से जुड़ी एक और खबर अब सामने निकल कर आ रही है, जिससे HAL के चेयरमैन ने कन्फर्म किया है। ऐसे में क्या है खबर, अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के चेयरमैन CB आनंद कृष्णन ने खुद इस बात की कंफर्मेशन दी है कि भारत इजिप्ट और अर्जेंटीना के साथ तेजस फाइटर विमान को लेकर बातचीत लगातार कर रहा है और इन दोनों ही देशों में तेजस फाइटर विमान को लेकर काफी इंटरेस्ट भी दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि भविष्य में तेजस जेट्स को लेकर कोई बड़ी डील साइन की जाए, जो भारत के लिए रक्षा निर्यात में अब तक की सबसे बड़ी सफलता होगी। बता दें कि इजिप्ट और अर्जेंटीना दोनों ही देशों को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जो इतना शक्तिशाली हो कि उसका इस्तेमाल किसी हाई थ्रेट एनवायरनमेंट यानी कि मुश्किल माहौल में भी किया जा सके, जहां दुश्मन द्वारा विमानों पर हमला करने की संभावना काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से भारत का तेजस काफी कैपेबल जेट बन के सामने आ रहा है, क्योंकि भारत ने तेजस को इसी तरह से विकसित किया है कि वह इसका इस्तेमाल खतरनाक हालातों में भी कर सके। वहीं यह जानकारी निकल कर आई है कि इजिप्ट भारत से 20 तेजस फाइटर विमान खरीदने में रुचि रखता है, तो वहीं पर अर्जेंटीना लगभग 15 तेजस फाइटर विमान खरीदना चाहता है। यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो भारत के पास फिलहाल 35 तेजस फाइटर विमानों की डील मौजूद है, जिसे अगर हम मलेशिया के 18 फाइटर विमानों की रिक्वायरमेंट से जोड़कर देखें तो वे अपने पास मौजूद MiG-29 फाइटर विमानों को रिप्लेस करने के लिए खरीदना चाहते हैं। तो भारत के पास तकरीबन 53 तेजस फाइटर विमानों की सप्लाई करने का मौका मौजूद है, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि भारत अगर 50 की संख्या में इजिप्ट, मलेशिया और अर्जेंटीना को तेजस फाइटर विमान सप्लाई करता है तो यह भारत के लिए रक्षा निर्यात के क्षेत्र में काफी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इन 3 देशों में भारत के फाइटर विमान इस्तेमाल किए जाएंगे और इनकी मेंटेनेंस से लेके स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई में भी भारत को काफी फायदा होगा। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि अर्जेंटीना ने पहले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की फैसिलिटी में दो बार अपनी हाई लेवल टीम भेजी है, जिन्होंने तेजस फाइटर विमान को उड़ाकर भी देखा, साथ ही प्रचंड हेलीकॉप्टर का भी उन्होंने दौरा किया। इतना ही नहीं, अर्जेंटीना को भारत ने यह भी समझाया है कि कैसे अगर वह भारत से तेजस फाइटर विमान खरीदते हैं तो भारत इनमें से ब्रिटिश कंपोनेंट को रिप्लेस करके उन्हें सप्लाई करेगा, ताकि सेक्शंस का भी खतरा उन्हें ना हो। इसके साथ ही भारत के वायुसेना प्रमुख ने खुलकर यह बात कही है कि भारत तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान का निरीक्षण अगले साल से शुरू कर देगा। जो 83 विमान हमने खरीदे थे, उनमें से 73 विमान सिंगल सीट फाइटर वर्जन होंगे, जबकि बचे 10 फाइनल ऑपरेशन के बाद एडवांस डबल सीटर वर्जन होंगे। साथ ही उन्होंने तेजस मार्क 2 के लिए भी कहा है कि इनका प्रोटोटाइप तैयार होने के बाद 3 साल बाद इनका प्रोडक्शन भी शुरू किया जाएगा। ऐसे में अगर भारत इनका निर्यात करने में सफल होता है तो रक्षा निर्यात के क्षेत्र में यह भारत की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।